I gave you my heart. मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये जो टॉपिक है स्टूडेंट काफ़ी इजी है और हम कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो हमारा जो टॉपिक है जिसका टाइटल है मैटर इन आवर सराउंडिंग, इससे हमें एक बेसिक जानकारी मिल जाती है कि चैप्टर में हम मैटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो मैटर कौन से हैं? वो मैटर जो कि हमारे सराउंडिंग में अवेलेबल हैं। अब सराउंडिंग में हमारे मैटर कौन कौन से अवेलेबल हैं, ये जानने के लिए सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है कि हम जानें मैटर क्या होते हैं। मैटर क्या होते हैं, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन होना चाहिए वो यही होना चाहिए स्टूडेंट्स की, व्हाट इज़ मैटर, यानी कि मैटर क्या होते हैं। इसका एक बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। तो डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो डेफिनेशन है क्या? एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग अ मास इज नोन एज मैटर। यानी कि इस यूनिवर्स की हर वो चीज़ जो कि एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब है यहाँ पे जगह घेरता है, एंड हैविंग अ मास इज नोन एज मैटर। अब मास की बात करें स्टूडेंट्स जब हम, तो मास जो है वो हम वजन को कहते हैं। मास और वेट ये दो चीज़ें आपने सुनी होंगी। तो वेट जो है स्टूडेंट्स वो एक्चुअल वजन नहीं होता हमारे बॉडी का। वेट जो है वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है हमारे ऊपर वो होती है वेट। एंड मास क्या होता है? मास होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन आर बॉडी। मास क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन आर बॉडी। तो मास को हम बेसिकली वजन मानते हैं, वजन कंसीडर करते हैं मास को हम। एंड वेट क्या है हमारा? वो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि अर्थ का हमारे ऊपर लग रहा है। तो इस यूनिवर्स की हर वो चीज़ जो कि एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यानी कि एक जगह को घेरता है एंड एक मास है उसके पास अपना, हैविंग मास इज नोन एज मैटर। एग्जाम्पल अगर हम लें तो एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास ये पेंसिल है। ये पेंसिल जब हमने यहाँ पे इस पेपर पे रखी है स्टूडेंट्स, तो इसने कोई ना कोई तो स्पेस ऑक्यूपाई किया है, यानी कि कोई जगह घेरी है इसने। जब पेंसिल को हमने रखा तो उसने अपने एरिया के बराबर जो है उसने ये जगह घेरी होगी इस पेपर के ऊपर। और दूसरी चीज़ यानी कि जो मास जो हमारा इंपॉर्टेंट है मैटर होने के लिए, वो क्या है कि भाई देखो इस पेंसिल का कोई ना कोई मास तो हो, कुछ ना कुछ वजन तो है। ऐसा तो है नहीं कि जीरो वेट है, जीरो मास है इस पेंसिल का, कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है इसके अंदर, ऐसा नहीं है। तो इस पेंसिल का जो है वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है और इसके पास मास भी है। तो ये पेंसिल है, ये क्या कंसीडर हम करेंगे? हम इसको मैटर कंसीडर करेंगे। दूसरा एग्जांपल ले अगर हम, तो हम बात करते हैं एयर की। एयर है, सपोज दैट कि हमारे पास एक बीकर है, कंटेनर है, एंड इसमें बहुत सारा एयर है। तो जब हमने इसमें एयर फिल किया, या फिर हम एग्जांपल ले सकते हैं एक एम्प्टी बॉटल का भी। एम्प्टी बॉटल जब हम देखते हैं तो हमें पता है कि जब वो एम्प्टी है तो उसके अंदर क्या है? बहुत सारा एयर भरा हुआ है। तो जब उसके अंदर एयर है, यानी कि जो एयर है उसने उस बोतल की स्पेस तो ऑक्यूपाई की ना। जितना उस बोतल का एरिया होगा उतना स्पेस तो उसने एयर ने ऑक्यूपाई किया। एंड दूसरा मास, तो एयर का भी तो कुछ ना कुछ मास होगा। वो बात अलग है कि हमें नहीं पता कि एयर का मास हम कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि बहुत ही छोटी क्वांटिटी में होता है। उसके लिए अलग तरह के साइंटिफिक मेथड्स होंगे जो कि हम नहीं पढ़ेंगे अभी, क्योंकि वो हमारे सिलेबस से क्या, हमारे फील्ड से ही बहुत ज़्यादा बाहर है। तो उसका भी हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं एयर का, ऐसे है नहीं कि हम मास कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो एयर के पास भी अपना एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है एयर, वो भी उसके पास भी एक मास है। तो एयर भी हमारा मैटर हो गया। तो देखा जाए तो बेसिकली इस यूनिवर्स की हर चीज़, एवरीथिंग हमने क्यों कहा, हर चीज़ जो है वो मैटर ही है। आप बात करो स्टार की, आप स्पेस में चले जाते हैं थोड़ा सा, बात करते हैं हम स्टार की। स्टार भी मैटर है क्योंकि वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसका कोई मास है। हम बात करते हैं सन की, हम बात करते हैं डिफरेंट प्लैनेट्स की। तो सब कुछ मैटर है, यानी कि हम देखें तो एक तरह से यूनिवर्स की हर चीज़ जो हम देख रहे हैं सब कुछ मैटर ही है। तो अगर सब कुछ मैटर है तो हर चीज़ की कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती है, तो मैटर की भी कोई प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगला टॉपिक है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की। जो मैटर है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? बहुत ही सिंपल है ये, कोई ज़्यादा फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है मैटर की, सिर्फ एक ही फिजिकल प्रॉपर्टी है। वो क्या है कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। क्या है कि जो मैटर है वो किससे मिलकर बना हुआ है? पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर की? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब इसके लिए हम थोड़ा समझने के लिए इसको हम थोड़ा सा डायग्राम से देख लेते हैं। ओके, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, एक हमारे पास छोटा सा क्यूब है। आपको यहाँ एक क्यूब शो हो रहा होगा, और इस क्यूब में हमने यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन लिया है। ये आप देख सकते हैं। जब हमने इस पोर्शन को मैग्नीफाई किया, मैग्नीफाई जब हमने किया तो हमने ये देखा कि यहाँ पे देखो हमें बहुत सारे पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं। सिमिलरली हमने जब ये क्रेयॉन, ये हमारा जो क्रेयॉन है, क्रेयॉन हम जानते होंगे आप सब क्रेयॉन क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के क्रेयॉन होते हैं। तो ये जो क्रेयॉन है इसके भी हमने एक छोटे से पार्ट को जब हमने जूम इन किया तो हमने ये देखा कि बहुत सारे पार्टिकल हैं इसके अंदर। बहुत सारे क्या हैं? पार्टिकल हैं। अब पार्टिकल तो हैं,
पर क्या हम उन्हें देख सकते हैं? नहीं, वो हमें विजिबल नहीं है। क्यों विजिबल नहीं है? क्योंकि ये जो पार्टिकल हैं वो बहुत छोटे हैं एंड इन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए हमें बहुत ही सारे माइक्रोस्कोप्स की ज़रूरत होती है, मतलब बहुत सारे नहीं, मतलब हाई पावर वाले माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब हमने जान लिया, क्या क्या जान लिया हमने जान लिया मैटर क्या होते हैं, हमने जान लिया मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अब मैटर किससे बना है हमें ये भी जाना, मैटर किससे बना, पार्टिकल से बना है। तो पार्टिकल्स की भी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगे। तो चलिए उनके बारे में हम जानते हैं। अब मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं हमने जान लिए, मैटर की प्रॉपर्टीज़ हमने जान ली। अब हम जानेंगे पार्टिकल की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ज़्यादा नहीं है, ये भी बहुत ही सिंपल है, सिर्फ 4 कैरेक्टरिस्टिक है आपके सामने, आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। पहला क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टीनी इन साइज। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं साइज़ में, छोटे होते हैं। अब मैंने आपको भी बताया कि हम उन्हें नेक्ड आई से नहीं दे सकते हैं, उनको देखने के लिए जो है हमें बहुत ही हाई पावर के माइक्रोस्कोप्स की ज़रूरत होती है। एंड एग्जांपल नेम तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और अभी इस टाइम पे तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी है सबसे ज़्यादा हाई पावर का माइक्रोस्कोप। तो बहुत ही ज़्यादा हाई पावर की माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है पार्टिकल ऑफ मैटर को देखने के लिए। एंड सेकेंड है हमारा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। अब ये जो टॉपिक है इसको समझने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक मेरे पास है, इंटरेस्टिंग क्या आसान एक मेरे पास एक्टिविटी है, एंड ये इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा सा। आप डेली लाइफ में आप इसको देख करते हैं लेकिन आप महसूस नहीं करते होंगे। तो अब जो एक्टिविटी मैंने आपको बताया कि मेरे पास एक एक्टिविटी है इसको परफॉर्म करने के लिए, वो एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी बहुत सिंपल है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं इमेज में, मेरे पास 3 बीकर है, यहाँ पे 3 बीकर हैं, अलग अलग एक्टिविटी है। अब सबसे पहले क्या किया हमने, एक बीकर लिया, बीकर हमने वाटर फिल कर दिया। वाटर 100 ml 50 ml, आप कुछ भी कोई भी अमाउंट में वाटर फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने उसमें जो है वाटर फिल कर दिया। एंड उसके बाद हमने क्या किया, उसमें थोड़ा सा जो है हमने सॉल्ट ऐड किया। सॉल्ट आप यहाँ देख रहे हैं इस फिगर में जो है सॉल्ट ऐड किया जा रहा है, वाटर में सॉल्ट ऐड किया जा रहा है। थोड़ा सॉल्ट ऐड किया एंड उसके बाद क्या किया, उसको स्टिर किया, यानी कि मिलाया उसको, तो कुछ देर के लिए मिलाया। तो आपने देखा होगा कि जब आप वाटर में शुगर या फिर सॉल्ट कुछ भी मिलाते हैं तो कुछ देर के बाद जो शुगर या फिर सॉल्ट है वो गायब हो जाता है। तो आप वो शुगर या सॉल्ट वो गया कहाँ, उसके जो छोटे छोटे आपने जो कण थे वो गए कहाँ हो, आप भी देख गौर किया होगा आपने, कभी आपने शरबत वगैरह बनाया होगा घर में, नींबू पानी वगैरह बनाया होगा, तो आपने देखा होगा कि जो सॉल्ट और जो शुगर है वो एकदम से गायब हो जाता है पानी के अंदर। तो कहाँ जाता है, तो हमारे जो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी अभी हमने आपको बताया कि पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, ये यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो इंपॉर्टेंट कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। कि ये मैंने आपको बताया कि जो मैटर हैं उनके बीच में स्पेस है। ये देखिए यहाँ पे एक बीकर है, इसमें मान लो मैटर में ये मैं वाटर है, ये मैटर वाटर भी एक मैटर होता है, तो इसके बीच में स्पेसिस है। अब जब हमने इसमें शुगर ऐड किया, शुगर के क्रिस्टल्स इसके अंदर ऐड किया हमने, देखिए शुगर का क्रिस्टल ऐड हो रहा है इसके अंदर। तो होता क्या है कि जो शुगर के पार्टिकल्स हैं, शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो शुगर के जो पार्टिकल हैं, पार्टिकल ये हो गया शुगर का। अब इसका क्या हुआ, जो शुगर के पार्टिकल हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसिस हैं उसके बीच में जाके ऐड हो गए। तो शुगर के पार्टिकल जो हैं वो वाटर के पार्टिकल के बीच में जाके ऐड हो गए, जिसकी वजह से शुगर जो है या फिर जो सॉल्ट है वो जो हम कुछ देर के लिए स्टेयर करते हैं, मिलाते हैं पानी में, पानी को शुगर ऐड करके, तो वो गायब हो जाते हैं, वो हमें विजिबल नहीं होते हैं। तो पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, ये हमारे लिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ था, और ये हमारे डेली लाइफ की एक्टिविटी है, तो इसलिए भी ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्या स्टूडेंट्स हमारा, ये देखते हैं एक बार। नेक्स्ट हमारा है पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, थर्ड पॉइंट है हमारा, ध्यान दीजिए। एंड ये जो जितने पॉइंट मैंने आपको बताए हैं तो आप जो है ना कॉपी में नोट डाउन ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब आप कॉपी में या फिर जो नोटबुक आपकी रजिस्टर, जब आप इन्हें नोट डाउन करेंगे तो आपके लिए ये ईजी कर होगा याद करना इनको, एंड आपको ये याद रहेगा, और जब आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप क्विकली यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, अपने नोट्स में आप क्विकली एक्सेस कर पाएंगे, एंड आपको जो है वहाँ से ये तुरंत एक क्विक आपको याद आ जाएगा कि आपने क्या पढ़ा था, ठीक है। तो हमारा थर्ड पॉइंट एक बार हम डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। तो जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं। मैंने आपको बताया कि मैटर क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बनता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं एंड उनके बीच में स्पेस होता है। अब अगली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। तो पार्टिकल जो होते हैं मैटर के वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है,
कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब हमेशा मूव करते रहते हैं। अब मूव करते रहते हैं, इसका भी मेरे पास एक एग्जांपल है। तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मूव करते क्यों हैं। तो आप सभी ने इंसेंस स्टिक देखी होगी, अगरबत्ती या फिर धूप बत्ती जो हम यूज़ करते हैं अपने घरों में पूजा वगैरह करने के लिए। तो आपने ये देखा होगा कि जब आपके घर में अगरबत्ती जलती है तो जब वो घर के एक कोने में जलती है एंड कुछ ही देर में जो उसकी खुशबू है वो स्प्रेड हो जाती है पूरे घर में, स्प्रेड हो जाती है। अब वो स्प्रेड क्यों होती है? आपने अगरबत्ती एक कमरे में जलाई एंड कुछ ही देर में वो पूरे घर में उसकी खुशबू फैल गई। तो फैली कैसे? तो ये इस प्रकार फैले कि जो एयर है, मैंने आपको बताया कि लगभग हर चीज़ जो है वो मैटर ही है इस यूनिवर्स में। एंड मैंने आपको स्टार्टिंग में एयर का एग्जांपल भी लेके दिया था कि भाई मैटर कैसे है एयर। तो जो एयर है उसके जो पार्टिकल हमेशा मूव करते रहते हैं। मैंने आपको बताया कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। तो क्योंकि उसके पार्टिकल मूव करते रहते हैं, यही कारण है कि जब हमने अगरबत्ती को जलाई तो उससे जो वो स्मोक जनरेट हुआ, वो स्मोक जो है उसके पार्टिकल मूव करते रहे एंड मूव करते करते वो पूरे घर में फैल गए, जिसकी वजह से जो है उसकी स्मेल जो है पूरे घर में स्प्रेड हो गई। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा कि जो है पार्टिकल्स जो है हमेशा मूव करते हैं, यही कारण है कि स्प्रेड हो गई उसकी खुशबू, जो इंसेंस स्टिक है उसकी खुशबू पूरे घर में स्प्रेड हो गई। लेकिन पार्टिकल मूव क्यों करते हैं? यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि पार्टिकल मूव क्यों करते हैं? इंसेंस स्टिक की खुशबू पूरे घर में स्प्रेड हुई, ये हमने देखा, लेकिन पार्टिकल मूव क्यों करते हैं? पार्टिकल क्यों मूव करते हैं, इसका जो रीज़न है वो ये है कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव काइनेटिक एनर्जी इन देम। काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल ऑफ मैटर में। अभी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये एक दूसरी चीज़ आ गई काइनेटिक एनर्जी, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। तो स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसकी वजह से कोई भी चीज़ मूव करती है। अगर आप मूव करते हैं तो वो आप काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूव करते हैं। अगर पार्टिकल ऑफ मैटर मूव करते हैं वो भी काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही मूव कर पाते हैं। तो पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ये हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल ऑफ मैटर का। मूव क्यों करते हैं? तो वो जो है काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूव करते हैं। और एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल मैंने आपको दिया है इंसेंस स्टिक का, कि हम एक घर में इंसेंस स्टिक चलाते हैं एंड उसकी जो खुशबू है वो पूरे घर में फैल जाती है। 3 टॉपिक हमारे कवर चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर के। क्या क्या कवर हुए, एक बार फिर से एक बार हमको कवर अप कर लेते हैं, दोबारा से एक बार रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या है? पार्टिकल ऑफ मैटर आर टिनी इन साइज, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन, उनके बहुत बीच में स्पेसेस होते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, पार्टिकल जो होते हैं मैटर के वो हमेशा मूव करते रहते हैं। एंड पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, अब हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी सपोज दैट ये हमारा एक बीकर है। अब बीकर में बहुत सारे पार्टिकल हैं। पार्टिकल किसके हैं? सपोज दैट ये खाली बीकर है, सपोज दैट ये खाली बीकर है एंड इसमें एयर फिल है, तो एयर के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो पार्टिकल ऑफ मैटर जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये पार्टिकल इधर अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये इसको ऐसे अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये पार्टिकल ऑफ मैटर हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब अगेन एक क्वेश्चन आता है, जैसे पार्टिकल ऑफ मैटर मूव करते हैं तो क्यों मूव करते हैं, ये हमारे पास एक क्वेश्चन था। इसी तरह से पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, क्यों अट्रैक्ट करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के उनके बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है। 4 कैरेक्टरिस्टिक हैं। पहला, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं साइज में। दूसरा, एंड लास्ट 4 दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो स्टूडेंट्स आज का सेशन हमारा यहीं ख़त्म होता है। जल्दी हम अगली वीडियो लाएंगे जिसमें आप ये जो चैप्टर है हम कंटिन्यू करेंगे।